प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त देश के केंद्र में गुजरात राज्य चर्चा का विषय बना हुआ है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर के दिन गुजरात में मतदान होने वाले हैं। वहीं 8 दिसंबर के दिन इन चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। गुजरात के विधानसभा चुनाव के बीच इस वक्त आम आदमी पार्टी लगातार हुंकार भरती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डंके की चोट पर कई बड़े ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी का सुपड़ा साफ करना चाहती है आम आदमी पार्टी। बीते पिछले 27 वर्षों से बीजेपी यहां पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं गौर किया जाए यहाँ पर कांग्रेस खेमे की तरफ, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पर पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसी बीच यहाँ पर पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद युवा नेता राहुल गांधी ने बेहद अहम फैसला ले लिया है। जी हाँ, गुजरात के विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में काफी ज्यादा व्यस्त है और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी को कई हद तक फायदा मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। मालूम हो कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए गुजरात राज्य को इस लिस्ट में ऐड ऑन नहीं किया गया था, लेकिन अब दावा ये किया जा रहा है कि गुजरात के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए राहुल गांधी अब गुजरात की तरफ रुख कर सकते हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेते हुए। जी हाँ, इस वक्त जो बेहद बड़ी खबर सामने आई है, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी अब 10 नवंबर को वडोदरा में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। जहां एक तरफ इससे पहले बीजेपी आरोप लगाती हुई दिखाई दी कि राहुल गांधी गुजरात में पार्टी के लिए प्रचार करने नहीं आएंगे, जबकि गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। लेकिन अब चुनावी तापमान और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एड़ी चोटी का बल लगाती हुई नजर आएगी अब कांग्रेस पार्टी। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से अब राहुल गांधी के गुजरात दौरे की सुगबुगाहट पहले से ही तेज हो गई थी। हालांकि पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था। कांग्रेस जल्द ही उम्मीदवारों का मंथन करेगी। हालांकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी गुजरात से दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब माना जा रहा है कि गुजरात को लेकर अपनी सियासी रणनीति तेज करने के लिए अब कांग्रेस पार्टी अहम फैसले लेती हुई दिखाई देगी। मालूम हो कि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने हाल ही में बेहद बड़ा ऐलान भी कर दिया। उन्होंने लिखा हाल ही में अपनी ट्वीट में कि किस तरीके से यहाँ पर 8 वचन उन्होंने जनता को दे दिए हैं, गुजरात वासियों को। उन्होंने लिखा कि बीजेपी के डबल इंजन के धोखे से बचाएंगे, प्रदेश में परिवर्तन का उत्सव मनाएंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए लिखा 500 रुपए में सिलेंडर, युवाओं को 10 लाख नौकरियां, किसानों का 3 लाख का कर्जा माफ करेंगे। और इसी के साथ उन्होंने गुजरात की जनता से 8 वचन निभाने का वादा भी किया है। गुजरात के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी किस तरीके से जीत हासिल करती है, क्योंकि नए प्रभारी के तौर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नियुक्त किया गया, स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा गया है, तो वहीं युवा नेता सचिन पायलट को भी। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी गुजरात के विधानसभा चुनाव में हुंकार भर रही है, जहां एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का दावा है पूरी की पूरी 182 सीटों पर जीत हासिल करना है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार 182 सीटों में से कांग्रेस खेमे में कितनी सीटें आती हैं। बीते पिछले वक्त पहले जो चुनाव हुए थे साल 2017 में, उस वक्त बीजेपी के खेमे में 99 सीटें गई थी, तो वहीं 77 सीटें कांग्रेस खेमे को मिली थी। सी वोटर्स पर अगर गौर किया जाए तो सामने ये आया कि 63% यहाँ पर बीजेपी के जीतने के चांसेस हैं, 9% कांग्रेस और 19% आम आदमी पार्टी की। लेकिन अब यहाँ पर सियासी समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी जब गुजरात की तरफ दौरा करेंगे तो आखिरकार 10 नवंबर के दिन यहाँ पर जब वह दौरा करेंगे उस वक्त कितने बड़े सियासी समीकरण बनते हुए दिखाई देंगे। खैर, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।